नमस्कार, अभिनंदन, राम राम। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीडी में। तो आपकी जो ऑन डिमांडिंग जो वीडियो थी कि लैब असिस्टेंट की वीडियो सर कब तक आ जाएगी, सिलेबस डिस्कशन की, हमने फर्स्ट जो वीडियो थी वो डाल दी थी अपने चैनल पर। बुक रिव्यू की वीडियो डाल दी थी। और इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर के जो सिलेबस डिस्कशन था, वो फर्स्ट पेपर है, वो सभी चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें या साइंस वर्ग की बात करें, सभी के लिए समान है। लेकिन सेकंड पेपर में ज्योग्राफी वालों के ज्योग्राफी उसके अंदर आएगी और साइंस वालों के साइंस आएगी। तो सबसे पहले हम साइंस का पेपर डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद में हम जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आपने जो बुक रिव्यू वाली वीडियो थी उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सहयोग करते रहें और हम आपके लिए हमेशा निःशुल्क शिक्षा के लिए निस्वार्थ भावना से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका यही प्यार हमें मोटिवेट करता है और हमें कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान जो है लैब असिस्टेंट में, उसके सिलेबस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पूछा जाएगा। तो विज्ञान पेपर सेकंड, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको 6, 7, 8th 9th और 10th के बारे में जो भी बुक है वो सेकेंडरी स्तर की आपको एनसीईआरटी से उसको कवर कर लेना है, या कि कोई भी उसके लिए रेफरेंस बुक आप देख सकते हैं या कंसाइज जो नोट्स है उसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसकी जो पेपर 2 है, इसके ज्योग्राफी और जो साइंस की वीडियो है उसको आप अगर कमेंट करेंगे उसके बुक रिव्यू के बारे में पिछली वीडियो की तरह, तो हम उसको भी आपके साथ डिस्कशन उसका करेंगे। और वीडियो आपका आउट 4-5 दिनों में वो वीडियो आप अगर डिमांड करोगे तो वो डाल देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जीव विज्ञान सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है। जीव विज्ञान है जो बायोलॉजी है, उस सेक्शन में सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसके अंदर मैं इसको हिंदी में बता दूंगा, आप इसको देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। और आलोक राज जी ने भी जिक्र किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, आलोक राज जी ने ट्विटर हैंडल पर यह जिक्र किया था कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है लेकिन ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जो सेवाल कवक, और इसके बाद में ये दिया गया है लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, अनावर्त बीजी एक सामान्य लक्षण। तो इसके अंदर एल्गी, फंगी, फंजाई, लाइकेन्स, ब्रायोफाइटा, पेट्रियोडिया, साइकोटो, एंजियोस्पर्म्स। फिर इसके बाद में आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आवर्तबीजी पादपों की आकृति की, मूल स्तंभ एवं पर्ण की संरचना। और इसके बाद में फिर है रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचना, प्लांट एनाटॉमी, पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि, पादप कार्य की, प्राशन, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, पादप वृद्धि एवं गतियाँ। फिर आज इसके बाद में है पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता।
फिर इसके बाद में आता है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जर्नल इसका इंट्रोडक्शन, पुनर्योजित डीएनए तकनीक, और फिर इसके बाद में ट्रांसजेनिक पादप एवं जंतु, नैतिक मुद्दे, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। आपकी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 में बहुत अच्छे से उसको कवर किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो नीट की जो बुक है उसको भी आप देख सकते हैं। पादपों का आर्थिक महत्व, फिर इसके बाद में आता है सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन, कोशिका संरचना, ससीम केंद्र की कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका विभाजन। तो फिर इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसका ए भाग का जिक्र किया है। फिर बे में इसके जो बी है भाग, इसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स, मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल्स, जर्नल टर्मिनोलॉजी, डीएनए आरएनए की जो स्ट्रक्चर है, वंशानुगति के जो नियम है, हेरिडिटी का जो आणविक आधार है यानी मॉलिक्यूल्स बेसिक है, गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन, लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिकी विकार, जंतु जगत का वर्गीकरण, अकशुरेकी का संघ तथा कशुरेकी का वर्ग तक वर्गीकरण, मानव में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन व पाचक, एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन, और कैप चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जी पदार्थ, वर्क की संरचना एवं कायिका। फिर इसके बाद में आता है मानव में परिसंचरण तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एवं एंटीबॉडीज, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हिज हार्मोन्स, मानव तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका संवेग, पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार में पेशीय संकुचन, मानव में जनन तंत्र, मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक तथा हेलमिंथ जंत रोग, जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व। फिर इसके बाद में आता है आपके फिजिक्स के अंदर आपको वही सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, दृढ़ पिंड गति की, बल, आगपूर्ण, कोणीय संवेग, संरक्षण, सरल ज्यामिति, वस्तुओं का जड़ाव, जड़त्व, आघूर्ण, उष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक, उष्मा गतिकी का प्रथम है द्वितीय नियम, थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उष्मा इंजन एवं प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन, दोलन, सरल आवर्त गति और इसके उदाहरण, अनुनाद तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, स्थिर विद्युत की, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम है उसके अनुप्रयोग, विद्युत धारा, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी, प्रकाशिकी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यक्तीकरण, विवर्तन एवं ध्रुवणमापी, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, नाभिक, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन, ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। फिर इसके बाद में आता है अर्धचालकी इलेक्ट्रॉनिकी, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्कद्वार, डायोड, दिष्टकारी के रूप में जेनर डायोड। तो लैब असिस्टेंट का जो आपकी पोस्ट है वो बहुत शाही पोस्ट है अपने आप में, और वास्तव में अगर आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके अंदर काफ़ी खूब सारा समय मिल जाए, तो टावरों थोड़ी सी मेहनत कर लिया तो सफल हो जाएगा। अब की बार 2025 में आपके पास बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। रसायन विज्ञान, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म, परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसके बाद में क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑफ बो सिद्धांत, फिर इसके बाद में कक्षकों के प्रकार, एसपीडीएफ, कक्षकों की आकृति, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, फिर बाद में आता है परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन, आकार, आयनन, विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। फिर विद्युत ऋणता यूनिट 2 में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में पी ब्लॉक तत्व सामान्य इसका परिचय, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक व रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, अक्रिय युग्म प्रभाव, फिर केमिकल एक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य,
साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रासायनिक साम्य के नियम, लीस ताल्य का सिद्धांत। आयनिक साम्य में एसिड बेस इक्विलिब्रियम, पीएच मान समायन प्रभाव, एसिड एंड बेस इक्विलिब्रियम, पीएच मान समायन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशंस, एसिड बेस टाइट्रिएशन। फिर इसके बाद में गैसीय अवस्था, गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राम्य विसरण नियम, गैसों का अणुगति सिद्धांत। द्रव अवस्था, द्रवों के गुणधर्म, वायुदाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता। ठोस अवस्था, ठोस के गुणधर्म, ठोसों का वर्गीकरण, इकाई, कोशिका, उनके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, क्रिस्टलों में त्रुटियां, फ्रैंकल, शॉर्टकी, विलियन, विलेय, विलायक व विलियन। यूनिट आपकी 8वीं। विलियन की सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल, भिन्न भार, प्रतिशत। विलियनों के प्रकार, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैसीय विलियन, द्रव्य विलियन, ठोस विलियन। राउल का नियम, लॉ ऑफ राउल्स, आदर्श लॉ ऑफ राउल्स, आदर्श व अनादर्श विलियन, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, इकाई 9 के अंदर नामकरण के IUPAC नाम। अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक विलोपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। तो केमिस्ट्री का जो आपका ये सिलेबस है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। वैसे इसका नवंबर में एग्ज़ाम है, तो आप इसको भाग को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अलावा इंडिया की ज्योग्राफी आप अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं, तो आपको लैब असिस्टेंट में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अनुनद, अंधी संयुग्मन, त्रिविम प्रभाव, सम्य समवायता, आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो, समवायता, संरचनात्मक व त्रिविम। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा व प्रकार, एल्केन, एल्काइन, एरीन, हाइड्रोकार्बनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म। फिर इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। फिर इसके बाद में अगला सिलेबस डिस्कशन जो करते हैं अपने ज्योग्राफी। आ जाओ भाई ज्योग्राफी वाला। तो ज्योग्राफी का आपको जो सिलेबस है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, राजस्थान का भूगोल, यही है इसके अंदर। वो जो साइंस का जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, वो का वही सिलेबस इसके अंदर दिया गया है। और फिर इसके बाद में बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, सेल प्रकार एवं विशेषताएं, भूआकृतिक प्रक्रिया, भूआकृतिक जियोग्राफिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस स्थल रूप है उनका विकास, वायुमंडल संगठन में संरचना, सूर्य ताप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण, वायुदाब में वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, प्रकार वितरण, विश्व की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन आर्थिक प्रभाव, भूमंडलीय उष्मा एवं जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र, अंत समुद्री उच्चावच, तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगीय ज्वार भाटा एवं धाराएं, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, भारतीय स्थितियां, कार्यों, पड़ोसी देश, भूआकृतिक खंड, जल संपर्क संकल्पना, हिमालय प्रायद्वीपीय, भारत का अफवाह तंत्र, मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, ऋतु, लेव, वर्षा, वितरण, परिवर्तन, जलवायु प्रकार, कोपेन, मानसून, भारत का आर्थिक जीवन, वन प्रकार, वितरण, मृदा वर्गीकरण, ICAR, वितरण, अवकर्षण, संरक्षण, हजार्ड्स इसके अंदर दिए गए हैं। भारत के अंदर जो डिजास्टर है उसके बारे में, इसका मीनिंग, वर्गीकरण, जो इसके क्लासिफिकेशन, भारतीय प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, मानचित्र प्रकार, मापनी प्रकार, साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, अक्षांश एवं देशांतर, अर्थ एवं समय निर्धारण, मानचित्र प्रक्षेप प्रकार, निर्माण, विशेषता एवं प्रमाणित अक्षांश, सकोआकार एवं क्षेत्र, बेलनाकार प्रक्षेप,
स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन 1:50,000 या 1:20,000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र समोच्च रेखा अनुप्रस्थ काट स्थलाकृति की पहचान ढाल पहाड़ी घाटी जलप्रपात भृगु आदि वितरण वायु फोटोग्राफ प्रकार ज्यामिति ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र उपग्रह बिंब सुदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं प्लेटफॉर्म संवेदक और सुदूर संवेदक आंकड़े फोटोग्राफी डिजिटल उपग्रह बिंबों से भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान मौसम उपकरणों का उपयोग तापमापी आर्द्र एवं सूचक बल्ब तापमापी वायु दिशा सूचक यंत्र वर्षा मापक यंत्र मौसम चार्ट्स का प्रयोग वायुदाब हवा एवं वर्षा का वितरण वर्णन मानव भूगोल परिभाषा प्रकृति विषय क्षेत्र महत्व विश्व की जनजाति एस्किमो बुशमैन गोंड भील जनजातियों का वितरण आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। तो टाब्रो ह्यूमन ज्योग्राफी है या है। तो फिर इसके बाद जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या वृद्धि कारण समस्या समाधान जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या संरचना आयु वर्ग लिंगानुपात ग्रामीण नगरीय प्रवास संकल्पना जनसंख्या संरचना आयु वर्ग लिंगानुपात ग्रामीण नगरीय प्रवास संकल्पना प्रकार पक्ष एवं समस्या मानव विकास संकल्पना अधिवास ग्रामीण एवं नगरीय कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अधिवास सेटलमेंट ग्रामीण नगरीय अधिवासों के प्रकार प्रतिरूप एवं समस्या टाइप ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम। तो टावर और नगर कच्ची बस्ती समस्या समाधान प्राथमिक व्यवसाय परिचय कृषि खनन अखेट पशुपालन मत्स्य आदिम संग्रहण द्वितीयक व्यवसाय उद्योगों के कारण औद्योगिक अवस्थिति कार्य कृषि उद्योग विनिर्माण उद्योग तृतीयक व्यवसाय में चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय भूतल परिवहन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग वायु परिवहन में प्रमुख जल मार्ग में जो दिया गया है वो उसके अंदर है प्रमुख यंत्र महासागरीय जलमार्ग बंदरगाह सुएज एवं पनामा नहर जलमार्ग वायु परिवहन विश्व के प्रमुख वायु मार्ग एवं हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका आधुनिक जनसंचार के उपकरण उपग्रह इंटरनेट मोबाइल आदि। फिर इसके बाद में पर्यावरणीय समस्याएं प्रदूषण अम्ल वर्षा हरित गृह प्रभाव एसिड रेन ग्रीन हाउस इफेक्ट ओजोन परत में क्षरण वर्ल्ड इन्वायरमेंटल समिट्स। फिर इसके बाद संसाधन संकल्पना वर्गीकरण संरक्षण पोषणीय विकास अजैविक संसाधन भूजल खनिज लोहा ऐसा तांबा एल्यूमिनियम अब्रक ऊर्जा संसाधन में एल्यूमिनियम अब्रक ऊर्जा संसाधन परंपरागत कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत और परंपरागत आणविक ऊर्जा जैविक ऊर्जा पवन एवं सौर ऊर्जा कृषि के प्रकार निर्वहन व व्यापारिक कृषि आद्र एवं शुष्क गहन व विस्तृण कृषि जैविक उद्यान की मुख्य फसलों में गेहूं चावल कपास गन्ना चाय का वितरण एवं उत्पादन। भारत में औद्योगिक विकास प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात एल्यूमिनियम सीमेंट सूती वस्त्र चीनी इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्रीय नियोजन प्रादेशिक असंतुलन मरु विकास कार्यक्रम जनजातीय विकास कार्यक्रम विकास व नियोजन गरीबी उन्मूलन एम्प्लॉयमेंट एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स मनरेगा रोल एंड इम्पैक्ट। तो ये टावरों आजकल बहुत क्वेश्चन लगातार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाने लग रहा है। पिछले जितनी भी आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं उसमें क्वेश्चन बहुत योजनाओं से पूछे जा रहे हैं स्कीम से। तो आप इसके लिए सूजस का अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान की जो सूजस है उसका पोषणीय विकास परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण ग्रामीण विकास डेयरी व कुटीर उद्योग प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र सीमेंट खनिज संगमरमर तांबा जस्ता तांबा चांदी टंगस्टन जिप्सम संगमरमर जस्ता चांदी टंगस्टन जिप्सम पेट्रोलियम प्रमुख सिंचाई परियोजना चंबल इंदिरा गांधी माही परियोजना मानचित्र अर्थ महत्व वर्गीकरण मानचित्रांकन थीमेटिक विषय मानचित्र बिंदु वर्णमात्र एवं समरेखा मानचित्र आंकड़ों का निरूपण आरेखों की रचना दंड आरेख चक्र आरेख प्रवाह आरेख भौगोलिक सूचना तंत्र परिचय एवं अनुप्रयोग। तो यह टाबरो थारो जो जोग्राफी को सिलेबस है वो आप डिस्कशन करो और अगली वीडियो में आप जो ज्योग्राफी में बुक लिस्ट है और साइंस की जो बुक लिस्ट है वह बारे में आप डिटेल जानकारी लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो में बुक लिस्ट से संबंधित आप वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।